अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। बहुत ही एक एनर्जेटिक रेसिपी के साथ और बेनिफिशियल रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। पंजीरी रेसिपी जिसके आपके बेनिफिट्स का आपको बहुत अच्छी तरह से पता है और एक ज़बरदस्त तरीके के साथ मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। और अगर आपको बैक पेन है, आपको पट्ठों का खिंचाव है, हड्डियों का दर्द है या प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको बाहर रखकर अभी आप 1.5 से 2 महीने और फ्रिज के अंदर 6 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है और इसके अंदर ये फूल मखाने जो हैं ये मैंने इसके अंदर इनको रोस्ट कर लेना है अच्छी तरह से। इनको रोस्ट करने की निशानी ये देखें इस तरह से है। ये हम इसको इस तरह से मैश करेंगे हाथ की मदद से, तो ये अच्छे आराम से ये देखें टूट जाएगा। अब इसके बाद मैंने 2 चम्मच फिर से देसी घी लिया है और इसके अंदर मैंने ये बादाम और बादाम के बेनिफिट्स का आपको अच्छी तरह से पता है कि ये हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद ये खोपरा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। खोपरा भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपको पट्ठों का खिंचाव रहता है तो आप इसको दूध में बनाकर खाएँ तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसके बाद ये देखिए जी, ये मैंने 4 मगज़ जो खरबूजे के बीज होते हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। अब हमने इनको रोस्ट कर लेना है अच्छी तरह से। ये देखें, और फ्लेम हमने हल्की रखनी है। हमने इनका कलर चेंज नहीं करना, हमने इनको हल्का हल्का रोस्ट करना है। और इनको अच्छी तरह से हमने ये देखें ये तकरीबन रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल कर हम एक प्लेट में एक साइड पे रख लेंगे। और बहुत ही ये ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इस दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैंने देसी घी, ये देखिए 2 चम्मच फिर से देसी घी लिया है। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, ये काजू हैं और उसके बाद ये पिस्ता मैंने इसके अंदर लिया है। और इसके बाद ये मैंने अखरोट एक प्याली मैंने लिया है। हाफ़ हाफ़ जो है पिस्ता और काजू हैं। इनको भी हमने अच्छी तरह से देसी घी में रोस्ट करना है। और ये सब्ज़ इलायची 5 से 6 अदद जो है, इसको आप अंदर इसके डालकर अगर हल्का सा रोस्ट करके जब ग्राइंड करेंगे तो यकीन करें इसकी इलायची पाउडर से भी ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू जो है इसके अंदर से आती है। अब मैंने इनको भी अच्छी तरह से ये देखें जी रोस्ट कर लेना है। और इसके लिए देसी घी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देसी घी का अपना एक बहुत ज़बरदस्त इसका बेनिफिट है। अब ये 2 चम्मच मैंने फिर से ये देखें ये ली है मैंने गोंद। और ये मैंने इसको भी अच्छी तरह से इसको रोस्ट कर लेना है। ये देखें जी, ये हमारी फूल चुकी है। इसका रोस्ट होने की निशानी ये अच्छी तरह से जब हम इसको करेंगे तो ये फूल जाएगी। और हम इसको ये देखें, अब इसको अच्छी तरह मैं आपको बताती हूँ, हमने इसको चेक करना है तो ये आराम से आसानी से हमारे हाथ से ये इस तरह से ये टूट जाएगी। ये देखें, अब हमने इसको भी हमने तकरीबन ये देखें ये रोस्ट हो चुकी है। इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसके बाद जो किशमिश हैं ये मैंने अलहदा से इनको रोस्ट किया है क्योंकि अगर आप इनको साथ रोस्ट करेंगे तो हमने इनको ग्राइंड नहीं करना है, इसको हम ऐसे ही डालेंगे, इसलिए अलहदा रोस्ट करना है। अब मैंने फिर से देसी घी लिया है 2 चम्मच और इसके अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच लेंगे ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छी तरह से हम इसको भून सकें। ये मैंने इसके अंदर सूजी ऐड कर दी है, तकरीबन 2 प्याली सूजी है, छोटी मैंने प्याली ली थी। और ये देखें जी, अब इसको हमने अच्छी तरह से हल्की फ्लेम पर हमने रोस्ट करना है ताकि जो सूजी है उसका कलर जल्दी चेंज ना हो। फ्लेम हमने बिल्कुल दरमियानी सी रखनी है और हल्के हाथों से इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता से हमने इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। ये देखिए जी, हमने तकरीबन ये देखिए देसी घी ने सारी जो इसकी जो शक्ल चेंज कर दी है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हुए थे, ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट किए हुए इनको हमने थोड़ा थोड़ा हमने निकाल लेना है। ये हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इनकी इस वजह से जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। अब ये देखिए हमारी सूजी जो है तकरीबन ये कलर इसका चेंज हो चुका है, भुन चुका है। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट तक इसको भुना था। अब मैंने ये जो ये फुल मखाने ये 3 प्याली मैंने लिए थे, इनको हमने रोस्ट किया हुआ है। अब इसको मैं डालूँगी। उसके बाद ये देखें ये गोंद जो थी ये डालेंगे और हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए जी, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसका ढकना बंद करके इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड करेंगे। और इसको ग्राइंड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने पाउडर शेप में हमने इसको ले आना है। ये देखें, और अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो बाकी ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट किए थे, जिनके अंदर ये देखिए काजू, पिस्ता और
हाँ जी, ये देखिए इसको भी हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। ये मैंने ज़्यादा सा नहीं किया है, इसको दरदरा सा किया है, क्योंकि ये जब हम इसको खाएँ और मुँह में ड्राई फ्रूट जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बुज़ुर्गों के लिए बनाएँ तो आप इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लें। अब मैंने 2 चम्मच बड़े देसी घी के लिए हैं, इसके अंदर 1 प्याली मैंने गुड़ की ली है और 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें पानी ऐड कर देना है और इसको हमने अच्छी तरह से उबाल लेना है, इसको हमने पकाना नहीं है। और अब इसको उतार कर रख लेंगे साइड पे। अब ये सूजी जो मैंने बाउल में डाली थी और उसके अंदर ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड किए थे, जिनके अंदर काजू, पिस्ता और अखरोट थे, ये गिरी, बादाम और चार मगज़, ये मैंने अलहदा से इनको ग्राइंड कर लिया है, ये देखें। अब ये मैंने इसके अंदर हल्के से मैंने इनको फ्राई किया था किशमिश को। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखें जी, इनको अच्छी तरह से ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं जो गुड़ की मैंने चाशनी बनाई हुई थी, मैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए अब हम इसको आहिस्ता-आहिस्ता से चम्मच की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी और गुड़ की चाशनी को हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आना है और अगर आप चम्मच से कर लें ठीक है, नहीं तो आप इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसल-मसल कर आपने इसको मिक्स करना है, ताकि जो एक-एक दाने तक हमारी गुड़ की जो चाशनी है वो लग जाए और एक ज़बरदस्त सा टेस्ट हमें मिले इसका। ये देखिए जो बाकी जो बची हुई चाशनी है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। आप ये एक दफ़ा ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बहुत आपको फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। ये देखिए जी, ये हमारी तकरीबन अब ये है मिक्स होकर कितनी ज़बरदस्त, कितना ज़बरदस्त लुक आया है इसका। ये देखिए अच्छी तरह से ये आपस में बाइंड कभी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत खिली-खिली जो है बनती है। अब इसके अंदर मैंने कुछ ये ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं और अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। ये देखें जी कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त लुक है इसका और ये हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। आप इसको एक दफ़ा बनाएँ, इसको आप इस्तेमाल करें और सर्दी के मौसम में आप इसको खा कर देखिए, आपको इसके बहुत से बेनिफिट्स होंगे। अब ये जो मैंने ड्राई फ्रूट निकाले कि इसको हमने गार्निशिंग के लिए, ताकि इनकी लुक अच्छी आ सके। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की ये हमारी पंजीरी तैयार हो चुकी है और इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरी रेसिपी से और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। आप इसको बनाकर खाएँ इंशाल्लाह। इसी तरह नई रेसिपी के साथ दोबारा मैं हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।